साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही पीड़ादायक वर्क है कि दहेज हत्या। अब देखिए, जो सही मायने में दहेज हत्या होती है उसको तो हम खुले शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन कई बार ये मैंने देखा है। चलिए, मैं इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल बटन दबा के रखें, जिससे कि बहुत सारी जो जजमेंट होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, उसको हम सरल और सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि प्लीज आप इस वीडियो को जरूर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा कर रखें। और मेरा नंबर है 9873005424। इस पर आप चाहे तो मुझसे बात भी कर सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और मैं उसमें आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। साथियों, तो बात उठती है दहेज हत्या। दहेज हत्या देखिए एक गंभीर मामला, और इसमें मैंने हमेशा कहा है कि अगर इस टाइप के गंभीर मामलों में अगर आप फंस जाए तो तीन चार चीजों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें। कि सबसे पहले तो एक अच्छे एडवोकेट से सलाह मशवरा करना, डरे नहीं। अगर आपने कोई गुनाह नहीं करा तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अच्छे एडवोकेट से बातचीत करें, अपने अपने एविडेंस पे काम करें, अपने साक्ष्य पे काम करें, और जो जो भी मटेरियल एविडेंस है उसके ऊपर भी काम हमें करना चाहिए। पर बार बार मैं कहता हूं कि अच्छे एडवोकेट से आप जरूर बात करें। उससे क्या होता है, आपको एक सही गाइडेंस मिल जाती है साथियों। और अगर इसमें सजा हो जाती है, जैसे मैंने अभी एक केस लिया है, ये केस आया मेरे पास में नैनीताल से केस है, नैनीताल हाईकोर्ट का केस है, जिसमें लड़के को सजा हो गई है 10 साल की। अब सजा इसलिए हो गई जबकि वो लड़का अपनी वाइफ को लेके मेडिकल तक गया है। वाइफ ने जहर खा लिया था तो वो लेके भागा, बट वो दुर्भाग्य से बच नहीं पाई। तो उस केस में क्या हुआ, अब प्रोसिक्यूशन इतना हावी हो गया कि जो डिफेंस था वो वीक हो गया। अब वो कहता है सर मैंने तो गुनाह करा ही नहीं, तो मेरे को देखिए 10 साल की सजा हो गई है। एनीवे वो केस मेरे पास में, हमने उसको सजा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और बेल पे बाहर ले आए बच्चे को उसको। पर उसमें अल्टीमेट ये होता है कि जब हमने गुनाह कराएंगे तो सजा किस बात की, नंबर 1। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हमने गुनाह कराएंगे तो डरने की जरूरत भी नहीं है। माननीय कोर्ट हमारी बातों को सुनती है, बट डिपेंड करता है कि हमारे अधिवक्ता गण किस तरह से आपके केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि साक्ष्य पे सब कुछ डिपेंड करता है। बॉस देखिए, हमारे जो जजेस होते हैं वो कोई ज्योतिष तो होते नहीं है ना। जो हम एविडेंस देते हैं, साक्ष्य देते हैं, है ना, उस पर ही पूरी जो प्रक्रिया है ये कानूनी वो चलती है। अब हमें ये देखना होता है कि क्या आयोग ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो वो सही तरीके से फॉलो करी, यानी प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो करा है नहीं करे, आपके एविडेंस पे उन्हें ध्यान दिया है या नहीं दिया है। तो बहुत सारी चीजें होती है, जो एक अच्छा एडवोकेट होता है वो इन चीजों को पकड़ पाता है। हर एडवोकेट को पकड़ भी नहीं पाता। और अब जैसे 10 साल की सजा हो गई और वो केस जो मेरे पास आया है, तो देखिए ठीक है, किसी के बारे में तो खैर क्या बोलना, बट इतना होता है कि अगर किसी को सजा हो जाती है और वो कह रहा है कि मैंने ये चीज नहीं करी है, ये मैंने काम करा ही नहीं है ना, और उसको अगर सजा हो जाती है, बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। अब जैसे इसी बच्चे को ले लीजिए कि वो लड़की ने जहर खाया, अपनी मर्जी से खाया, जो भी हुआ, ठीक है। लड़का उसको हॉस्पिटल लेके भागा, बचाने की कोशिश करी है, ठीक है। और अगर इसने ही उसको मारना तो बचाने की कोशिश क्यों करता? और दहेज का तो मामला ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दहेज की धाराएं, दहेज उत्पीड़न या जो आईपीसी 304 भी दोहरी रहती है तभी एप्लीकेबल होती है, कि अगर आपने चंद घंटों पहले दहेज को लेकर अपनी वाइफ को प्रताड़ित किया हो, परेशान करा हो या दहेज की डिमांड करी हो, तो ये चीजें एप्लीकेबल होती है। बट ऐसा कई बार देखा, बहुत सारे केसेस में कर रहा हूँ, नैनीताल का कर रहा हूँ, मैं बैंगलोर का कर रहा हूँ, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बहुत जगह केसेस में कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर, और मैं तो बस आपसे सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ कि प्लीज डरिए मत। और अगर इस टाइप के किसी गंभीर मामले फंस जाते, चाहे वो पॉक्सो के मामले हो, रेप के मामले हो, दहेज हत्या के मामले, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने कोई गुनाह नहीं करा है तो ये तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपको न्याय मिलेगा। अपनी न्याय व्यवस्था पे विश्वास कीजिए, ये मेरा मानना है और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो बस डरिए मत। मेरा नंबर है 9873005424, और मैं हूँ आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू। और साक्ष्य पे काम करें, एविडेंस पे काम करें, मटेरियल एविडेंस पे काम करें, डरने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट करें।
ठीक है, और अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो कम से कम कोर्ट तो आपकी बात सुनेगी और एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से अपनी बात को कोर्ट के सामने रखने की कोशिश करें। अब मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी परेशानियों से जल्द बाहर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।